मेरा न कोई रंग है न कोई रूप है। हवा के बाद मैं अकेला वो तत्व हूं जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं ही सृष्टि का आधार हूं। मैं वो हूं जिसकी 2 बूंदें अंतिम समय में मोक्ष देती हैं। मैं वो हूं जिसकी 2 बूंदें किसी प्यासे के लिए अमृत होती हैं। धर्म, वेद और पुराण में भी प्यासे की प्यास बुझाना पुण्य बताया गया है। मैं जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर हूं, जिस पर सबका समान रूप से अधिकार है। पर कलयुग में इंसान ने मेरी परिभाषा बदल दी है। अब मुझको लेकर कत्ल होते हैं, जंग लड़ी जाती है। क्योंकि अब मैं सियासत का मुद्दा हो गया हूं। मैं बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी हो गया हूं। अब मेरा रंग राजनीतिक दलों के रंगों से जुड़ गया है। कोई कहता है ये भगवा है, तो कोई कहता है ये हरा और नीला है। लेकिन मेरा रंग और रूप देश की उस 33 करोड़ आबादी से पूछो। मेरी अहमियत उस किसान से पूछो जिसका खेत सूख गया और उसने फांसी का फंदा लगा लिया। मेरी जरूरत उन लोगों से पूछो जो मुझे पाने के लिए जंग लड़ते हैं और खून बहाते हैं। मैं साफ, स्वच्छ और निर्मल पानी हूं। पर अब राजनीति ने पानी का रंग बदल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात देश में सूखे के हालात की। लेकिन आज हम कार्यक्रम की शुरुआत इस बात से नहीं करेंगे कि देश की सरकार और सूखे से प्रभावित राज्यों की सरकारों ने सूखे से निपटने के लिए क्या क्या किया है, क्योंकि कागजों पर किए गए वादों और आंकड़ों से समझ में नहीं आता है कि जमीनी हकीकत क्या है। इसीलिए सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि देश के सूखा प्रभावित इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वहां की जमीनी हकीकत क्या है, और फिर सरकारों और नेताओं के दावों की बात करेंगे। और उसके बाद आप तय कीजिए कि आखिर देश के सियासतदानों ने पानी का रंग क्यों बदल दिया है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के हालात दिखाते हैं, जिसको लेकर फिलहाल यूपी सरकार और केंद्र के बीच ठनी हुई है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में बटा हुआ ये बुंदेलखंड है। ये देश का वो हिस्सा है जहां पर हर साल भयंकर सूखा पड़ता है और हर साल ही कर्ज से दबे कई किसान मौत को गले लगा लेते हैं। लेकिन विडंबना देखिए कि साल दर साल सूखा झेल रहे इस इलाके की सुध कोई सरकार नहीं लेती। आज इलाके का जल स्तर गिरता जा रहा है, ताल तालाब सूख रहे हैं और हैंडपंप्स ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसे में यहां के लोगों के सामने जीने और मरने का प्रश्न खड़ा हो गया है। जब IBN 7 की टीम बुंदेलखंड के माहोबा में इस गांव में पहुंची तो हमें वो असलियत देखने को मिली जो दिल्ली में सरकारों और राजनेताओं के जुबानी सुनने वाले दावों से बिल्कुल अलग थी। लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा कि जहां पर मैं खड़ा हूं ये बेला सागर का हिस्सा है और करीब 27 वर्ग किलोमीटर में फैला ये जो पूरा तालाब था, इससे इस पूरे इलाके को पानी मिलता था। करीब 10,000 परिवार पलते थे, साथ ही ये पूरा इलाका पलता था। लबालब पानी से ये पूरा इलाका भरा रहता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि सूखा किस कदर है यहाँ पर कि बिल्कुल तालाब सूख चुका है। और ये नाव इस बात की गवाही है कि कभी ये इस पर चला करती थी, पर ऐसी तमाम नावें आपको पड़ी हुई नजर आएंगी। ये कहानी ना सिर्फ बुंदेलखंड के बेला सागर तालाब की है, बल्कि ये कहानी पूरे बुंदेलखंड के ताल तालाबों की है, जहां पर आज आम इंसान बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। राज्य की सरकार भले ही दावा करे कि क्षेत्र में पानी का संकट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन लोगों के लिए पानी की क्या अहमियत है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग नहाने धोने के लिए गंदे नाले में भरे गंदे पानी का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। हमारी टीम सूखे के हालात का जायजा लेने जब श्यामा गांव पहुंची तो तस्वीर वहां भी कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। कैमरे के सामने था एक पानी का टैंकर और उसके सामने खड़ी थी एक लंबी भीड़।
हम अंदाजा लगा रहे थे कि औसतन एक व्यक्ति को कितना पानी मिल पाएगा, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी या 3 बाल्टी। लेकिन क्या इतने पानी से इस भीषण गर्मी के दिनों में अगले 24 घंटे एक बड़े परिवार का गुजारा हो पाएगा? रोजमर्रा की जिंदगी में एक इनका रोज का एक काम है कि पानी का टैंकर आएगा और उससे पानी भरा जाएगा। देश भर में सियासत हो रही है पानी को लेकर। उत्तर प्रदेश की बात करें, केंद्र की बात करें, दोनों सरकारें आपस में लड़ रही हैं, दोनों ही पार्टियों के नेता लड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे सपा के हों। लेकिन आम आदमी की जिंदगी कैसे चल रही है, ये आप देखिए महोबा की ये तस्वीर। कि वो दिक्कत है तो सबका चूंकि दिक्कत है काका तक पानी तो मिलता है, या पिया के पानी की सब यहाँ पर विकराल समस्या है और पानी घंटों नहीं मिलता है। कब आदमी सुबह से शाम तक ही पानी का इंतजार करता है। महोबा के ज्यादातर गांवों में हालात ये है कि पानी के लिए पूरा का पूरा परिवार जंग लड़ता है। एक ब्लॉक में औसतन 700,000 की आबादी है, लेकिन पानी के सप्लाई के लिए महज 1 टैंकर। ऐसे में पानी की जंग ऐसी होती है कि परिवार का हर सदस्य कतार में लगा होता है, फिर चाहे बच्चों को स्कूल से छुट्टी ही क्यों न लेनी पड़े, क्योंकि उनके लिए जब पानी है तभी जीवन है और उसके बाद स्कूल है। पानी की बहुत समस्या है। अब यहाँ पे भी मतलब 8-9 टैंकर आते हैं, पूरे गांव में नहीं पूछ पाते हैं, 5-5 डब्बे मिलते हैं, तो अब उसमें नहीं पर जिसके ज्यादा परिवार है तो नहीं चल पाता। बुंदेलखंड की यह हकीकत उससे अलग है जो यहाँ की सरकार और प्रशासन बताता है। पूरे बुंदेलखंड में पानी की किल्लत है, लेकिन अब इसे सरकारी दबाव कहें या फिर अधिकारियों की मजबूरी, लेकिन उनका दावा है कि बुंदेलखंड में पानी की कमी है लेकिन किल्लत नहीं है। महोबा के डीएम दावा कर रहे हैं कि प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय जल स्रोत से गांव में पानी की सप्लाई की जा रही है। डीएम साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि जिले के खराब 575 हैंडपंप्स में से 325 ठीक कर दिए हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो केंद्र से मदद मांगी जाएगी। लगभग 40 गांव प्रभावित हैं और हम वहां अभी टैंकर के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति कर रहे हैं। जो गांव प्रभावित हैं वहां भी अभी इस तरह से नहीं है कि सारे हैंडपंप सूख गए हैं। लगभग 50% हैंडपंप आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो बस्तियां प्रभावित हैं वहां हम टैंकर के माध्यम से सप्लाई कर रहे हैं। डीएम साहब जिन हैंडपंप्स के ठीक करने का दावा कर रहे हैं, शायद उन्हें पता नहीं उनमें से आधे हैंडपंप पीने लायक पानी नहीं देते, और शायद ये बात लखनऊ में बैठे नेताओं को भी पता नहीं होगी। यही नहीं, एक दिन पहले ही राज्य सरकार की तरफ से ट्वीट कर बुंदेलखंड के कई पानी के स्रोत लबालब भरे हुए दिखाए गए थे। लेकिन क्या सिर्फ ट्वीट करने से आम लोगों को पानी मिल रहा है? क्या इन तस्वीरों को ही देखकर आम लोगों की प्यास बुझ जाएगी? महोबा से शलभ मणि त्रिपाठी, IBN 7। आप देख सकते हैं राजनीति की तस्वीरों और जमीनी हकीकत में कितना फर्क होता है, और ये वही बुंदेलखंड है, उसी की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है जिसे लेकर यूपी सरकार का दावा है कि हालात काबू में है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यूपी सरकार ने 2 ट्वीट किए कि महोबा के लबालब 2 जल स्रोत हैं, लेकिन जब हमने इन जल स्रोतों में भरे पानी की हकीकत को खंगाला तो सच्चाई दावों से एकदम उलट दिखी। ऐसे में सवाल यह है कि हालात जब इतने गंभीर हैं तो केंद्र की मदद लेने से परहेज क्या है? क्या सिर्फ सियासत के लिए अपने राज्य की जनता को प्यासा छोड़ देना सही है? सर, कल मैंने राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मैंने खुद फोन किया। मैंने खुद फोन करके उनको बात की और मैंने कहा हम बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहते, आपको जो भी मदद चाहिए हमें बताइए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार है। आपको चाहिए होंगे टैंकर, इसे पानी का इंतजाम है, अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है, हमने अपने हिसाब से कर लिए हैं टैंकर, अगर कोई मदद करना चाहता है तो हमें टैंकर उपलब्ध करा दे, हम गाँव में जाकर के पानी पहुँचा दें। वैसे तो कहा जाता है कि पानी तो दुश्मन भी पिला देता है, लेकिन हमारे देश की सियासत शायद इससे कुछ अलग है। यहां पर अगर प्यासे राज्य को केंद्र की सरकार पानी पिलाने की कोशिश करे तो वो सियासत का मुद्दा बन जाता है। ऐसी ही कोताही केंद्र की बीजेपी सरकार ने सूखा प्रभावित बुंदेलखंड को पानी भेजकर की है। केंद्र के इस कदम से नाराज यूपी सरकार ने दावा किया कि उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, बस टैंकर की जरूरत है।
यही नहीं, यूपी सरकार की तरफ से बुंदेलखंड के लबालब भरे कुछ जल स्रोतों की फोटो भी ट्वीट कर यह दावा किया गया कि पानी की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब IBN 7 की टीम यूपी सरकार के इन दावों की हकीकत खंगालने पहुंची तो हालात कुछ अलग ही दिखे। जिस अर्जुन डैम और कोठी झील को लबालब भरा हुआ दिखाया गया था वो तो सूखे थे। हम इस वक्त मौजूद हैं महोबा के कोठी तालाब पर, जिसकी तस्वीरें कल मुख्यमंत्री दफ्तर ने जारी की थी और ये बताया था कि लबालब पानी यहाँ पर भरा हुआ है। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरें कि बिल्कुल सूखा हुआ है और थोड़ा सा पानी एक जगह पर बहुत कम पानी है जो कि बिल्कुल ही ना के मात्र के पानी है। बाकी पूरा तालाब आपको सूखा नजर आए। ये वो अर्जुन डैम है जिसको लेकर सरकार ने तस्वीर जारी की है और ये बताया कि यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ है, पर्याप्त पानी है, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है। उस डैम की हकीकत क्या है ये अपनी आंखों से देखिए। पूरा आपको वीरान दिखाई देगा डैम, कहीं पानी आपको नजर नहीं आएगा। एक नाली बना हुआ है जिसमें गंदा पानी थोड़ा सा स्टोर्ड है, लेकिन वो भी मीटर के नीचे है, यानी कि वो उतना भी नहीं कि उसको रजिस्टर किया जाए, उसको नोट किया जाए। यह है हमारे देश की सियासत की असलियत। जनता प्यासी मरे तो मर जाए, लेकिन किसी दूसरी पार्टी की सरकार की वो मदद नहीं चाहिए जो सीधे जनता तक पहुंच जाए। यही कारण है कि बिना ये सोचे समझे कि बुंदेलखंड की जनता प्यास से मर रही है, यूपी सरकार ने केंद्र की पानी की ट्रेन लेने से मना कर दिया। हैरानी की बात यह है कि यूपी सरकार और उसके नुमाइंदे सीना तान कर कहते हैं कि बुंदेलखंड में हालात नियंत्रण में हैं और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए केंद्र सरकार संवेदनशील मुद्दे पर सियासत कर रही है। ये बांदा ऐसी जगह बुंदेलखंड जो सूखे से तड़प रहा है, जहां राज्य ने सारी सुविधाएं दी है। राज्य ने तो केंद्र से मांगा था कि बुंदेलखंड में पानी बहुत है, आप डैम का पैसा दे दीजिए। राज्य ने केंद्र से मांगा था कि आप बुंदेलखंड में अगर लगाना है तो आप हैंडपाइप के लिए पैसा दे दीजिए। हालांकि सिर्फ ये कह दिया जाए कि सियासत एक तरफा यानी यूपी सरकार की तरफ से की जा रही है तो गलत होगा, क्योंकि सूखे के बहाने यूपी में जनता के हितैषी बनने की कोशिश सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। कन्हैया नाम के 41 साल के दलित की मौत पर क्यों आंसू बहाने नहीं गए? क्यों उसकी मौत हुई? भारत में भूख से मौत होना और दलित की मौत होना सरकार की सफलता कही जाएगी या असफलता कही जाएगी, ये मैं जानना चाहता हूं। जो दलित ने भूखे रहने की वजह से जो उनकी मृत्यु हुई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ से वो कोई टीम भेजे और वहाँ पर उस मामले की जांच करा के तो जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सूखे पर सियासत करने के सवाल तो केंद्र की तरफ भी उठ रहे हैं, क्योंकि जो वाटर ट्रेन केंद्र की तरफ से भेजी गई वो खाली थी और उसे चित्रकूट से भरा जाना है। यही नहीं, सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर केंद्र सरकार की नीयत इतनी ही साफ है तो बुंदेलखंड में पानी भेजने के लिए मध्य प्रदेश का रास्ता क्यों नहीं अपनाया गया? ये पहल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के उन जिलों में क्यों नहीं की गई जहां पर खुद बीजेपी की अपनी सरकार है? क्या सिर्फ यूपी के बुंदेलखंड को लेकर बीजेपी के सांसद इतना हो हल्ला इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि अगले साल वहां पर चुनाव है? कि भाजपा सूखे पे राजनीति कर रही है और जो ट्रेन भेजी उन्होंने बिना के राज्य सरकार से पूछे, बिना मुख्यमंत्री से बात की, कम से कम जब अगर आप वहाँ कोई मदद भेज रहे हैं तो कम से कम राज्य सरकार को सूचित करना चाहिए। हालांकि इस सियासत के बीच बुंदेलखंड के लोग इतना तो जरूर मानते हैं कि अगर पानी से भरी ट्रेन उनके पास तक पहुंच गई होती तो थोड़ी राहत जरूर मिल जाती। पुरानी कहावत है, पानी का ना कोई रंग होता है ना कोई धर्म, पानी पर सबका समान अधिकार होता है और अगर प्यासे को पानी मिल जाए तो वो अमृत से कम नहीं। लेकिन आज हकीकत यह है कि देश के राजनीतिक दलों और उनकी राजनीति ने पानी को रंग दिया है और ये पानी सफेद नहीं बल्कि पानी सियासी हो गया है। कोई इसे भगवा रंग में देखता है तो कोई इसे समाजवादी रंग में, और पानी की सियासत में 33 करोड़ लोग प्यासे मर रहे हैं। महोबा से शलभमणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। बुंदेलखंड की हकीकत जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसी पर सियासत हो रही है, इसी पर बयानबाजियां हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुंदेलखंड प्यासा है, देश में बहुत बड़ा हिस्सा है, 5 राज्य सूखे की चपेट में, इनका बड़ा इलाका सूखे की चपेट में है और इसकी बहुत बड़ी वजह है प्रशासन और सरकार की पहले तैयारियां नहीं करना। एक ब्रेक के बाद आपको ये हकीकत भी दिखाते हैं।
खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पानी पर चढ़े राजनीतिक रंग की, और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के 10 राज्य सूखा प्रभावित है, जिसमें से अकेले 5 राज्य ऐसे हैं जहां की 20 करोड़ जनता ज्यादा प्रभावित है। जानकार मानते हैं कि आज जो हालात हैं उसके लिए प्रकृति से ज्यादा प्रशासन और सरकारें जिम्मेदार हैं, जो समय रहते सूखे से निपटने के लिए तैयार नहीं रहती हैं, और जब आग लग जाती है तो कहते हैं कि कुआं खोद रहे हैं, जल्दी पानी निकलेगा। देश की 25% आबादी सूखे की चपेट में है, यानी 33 करोड़ लोग हैं जो इस मुश्किल की घड़ी से जूझ रहे हैं। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है और ना ही कोई छोटी मोटी समस्या जिसका हल सरकारें चुटकी बजाते ही कर लें। लेकिन आलम यह है कि सूखे के मुद्दे पर ज्यादातर सरकारों का रवैया लचर ही रहा। आज की तारीख में देश के 10 राज्य कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड सूखे से प्रभावित हैं, जिनमें से 254 जिलों की हालत बेहद गंभीर है। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां के 75 जिलों में से 50 जिले सूखाग्रस्त हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 51 में से 46 जिले और महाराष्ट्र के 21 जिलों की 3.5 करोड़ जनता सूखे से जूझ रही है। देश में सूखा ऐसी विकराल समस्या है जिसके चलते साल 2014 में 5,650 किसानों ने आत्महत्या की थी, और इस साल अभी तक महाराष्ट्र में 338 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जानकार मानते हैं कि अगर सियासत छोड़कर सरकारें काम करें तो मुश्किलें काफी हल हो सकती हैं। अकाल से बचाने का बहुत बढ़िया तरीका था। आज लातूर में जो हो रहा है तो कोई पानी की कमी से नहीं हो रहा है, वो पानी का मिसमैनेजमेंट से हो रहा है। इसी तरह अगर बुंदेलखंड है जहां सूखा हो रहा है, वहां भी पानी के मिसमैनेजमेंट से हो रहा है। पता है कि ये एरिया ऐसा है तो क्यों नहीं प्लान कर पाते। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सूखे के हालात को गंभीर माना था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि सूखा प्रभावित लोगों को राहत देनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर सवाल उठाते हुए यहां तक कहा था कि सूखे के हालात इतने गंभीर हैं कि लोगों की दिक्कतों पर सरकार आंख मूंदे नहीं रह सकती, और ना ही ये कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि उनकी तरफ से हजारों करोड़ का फंड जारी हुआ है। लेकिन शायद इससे ना तो केंद्र सरकार को फर्क पड़ा और ना ही राज्य सरकारों को। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।